हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज से हम श्री कृष्णा जो ग्रंथ है प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो इसके ऊपर से हम उसको अध्ययन करेंगे हम सबके साथ मिलकर, क्योंकि 18 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो कृष्ण की लीला के ऊपर हम आज से चर्चा करेंगे। तो मैंने सोचा था कृष्ण लीला की हर चैप्टर को शुरू करेंगे, पहले चैप्टर शुरू करते हैं। फिर मैंने बाद में सोचा नहीं, चैप्टर शुरू करने के पहले जो प्रीफेस है, प्रस्तावना जिसको कहते हैं, वो उससे शुरू करना चाहिए, सो दैट वील अंडरस्टैंड प्रभुपाद इसकी प्रीफेस क्या दिए हैं, क्या लिखे हैं प्रभुपाद जी ने। तो विल गो थ्रू चैप्टर बाय चैप्टर्स। तो ये जो कृष्ण बुक है, प्रभुपाद जी अ, जब श्रीमद् भागवतम की द्वितीय स्कंद को भी ट्रांसलेशन कर लिए थे, ट्रांसलेटेड कर लिए, और उसके बाद प्रभुपाद पारपोर्ट दे दिए। तो प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद की तबीयत इतना ठीक नहीं थे। तो प्रभुपाद को क्या लगा, हो सकता है मैं पूरा भागवतम कंप्लीट ना कर पाऊं, कृष्ण लीला 10 कैंटो तक ना जा पाऊं। तो 10 कैंटो को प्रभुपाद देना चाहते थे हम सबके लिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये कृष्ण बुक पहले ही लिख लिए हैं। सेकंड कैंटो के बाद प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक लिखना शुरू किया, जो 1970 की 1 जनवरी को पहले बार पब्लिश हुई है, 10,000 कॉपीज, है ना। जिसका कंट्रीब्यूशन जो एक्स बेटल्स है, जो जॉर्ज हैरिसन है, बीटल्स, बीटल बीटल्स, तो उन लोगों ने ये इसके लिए स्पॉन्सर करे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक मौका है हम सबके लिए, क्योंकि कृष्ण के बारे में हम स्मरण करें, कृष्ण के बारे में याद करें। और याद, भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, अंतकाल स्मरण वक्ता कलेवरम। अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हैं तो वो भगवान को प्राप्त करते हैं। यम यम भापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। तो वो इसी तरह का शरीर प्राप्त करता है। तो अगर हम भगवान कृष्ण के बारे में याद करके अगर हम शरीर को त्याग कर सकते हैं, तो ये दैट इज अ गोल ऑफ लाइफ, अंत्य नारायण स्मृति। तो अंत में नारायण की स्मृति होना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर है कि अंत में स्मृति कब आएगा, जब हम बहुत सफिशिएंटली उसके बारे में श्रवण करेंगे, उसके बारे में कीर्तन करेंगे, उसकी चिंतन करेंगे। तो श्रवण कब करेंगे हम, कीर्तन कब करेंगे? प्रभुपाद के ग्रंथ के अध्ययन को श्रवण भी कहते, कीर्तन भी कहते। जब आप पढ़ रहे हैं तब खुद सुनेंगे। और अगर मैं पढ़ रहा हूँ, आप सब अपना किताब रख सकते हैं, कृष्ण बुक सबको अपने अपने कॉपी रखिए, और उसको हम हर दिन अध्ययन करेंगे। और आज से जो जो भक्त सुन रहे हैं, जो जो यहाँ पर हैं, तो आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट ये है, आप अपना कृष्ण बुक साथ में रखिए पढ़ने के समय। जब भी लेक्चर आप सुनते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मदद होगा, क्योंकि मैं बाहर से कुछ नहीं पढ़ने वाला हूँ। एज इट इज जो प्रभुपाद जी ने लिखा है वो पढ़ेंगे। उसमें अगर कभी कोई चीज लगे इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में हम और थोड़ा डिटेल में चर्चा करें, तो उसको चर्चा करेंगे, नहीं तो हम पढ़ते जाएंगे। हरे कृष्णा। तो इस तरह से आज से हम शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन था, हर दिन नहीं बताएंगे, बस आज ही बताएं। आप सबका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो प्रस्तावना, तो पहले प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं हम। ये ग्रंथ शुरू करने के पहले हम प्रार्थनाएं करते हैं प्रभुपाद के चरण में कि प्रभुपाद जी आप हमें कृपा करें। जिस तरह से प्रभुपाद कृपा में आकर, कंपैशनेट होकर, प्रभुपाद जी ने कृष्ण बुक हमको, दशम स्कंद श्रीमद् भागवतम, जो भागवतम दशम स्कंद भगवान के मुखराविंद माना जाते हैं, दैट इज द लोटस फेस ऑफ लॉर्ड। और वो दशम स्कंद को प्रभुपाद जी ने हमको पहले दे दिया है। कोई डायरेक्टली दशम स्कंद नहीं पढ़ सकते, लेकिन अगर कृष्ण बुक कोई भी पढ़ सकते हैं। एनीवन कैन रीड लाइक कृष्ण बुक, द श्री कृष्ण। तो इसलिए प्रभुपाद के पास हम हमारा आभार व्यक्त करते हैं। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, सो प्रस्तावना। तो श्रील प्रभुपाद पहले श्लोका कोट करते, जो कि ना दशम स्कंद की पहले अध्याय की 4 नंबर श्लोका है। बहुत सारा भक्त आप जानते हैं श्लोका, उसके सब कृपया करके हमारा साथ बोलिए। निवृत्ततैषै उपगीयमानात् भवौषधात् स्तोत्रमनाविरामात् कोत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरजेत् विना पशुघ्नात्। पाश्चात्य देशों में
जब कोई व्यक्ति कृष्ण जैसे पुस्तकों का आवरण पृष्ठ को देखता है तो वह तुरंत पूछता है कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ ये किशोरी कौन है, आदि आदि। तो प्रभुपाद किसके बारे में बात कर रहा है, ये पेज के बारे में बात कर रहा है। बोलता है ये जब भी पाश्चात्य देश में कोई देखता है तो उनका मन में पहला प्रश्न ये आता है, ये कृष्ण कौन है, हु इज दैट कृष्ण, ये कृष्ण कौन है। और कृष्ण के साथ जो एक किशोरी है जो और एक माता जी है वो कौन है। तो ये दो प्रश्न उनका मन में आते हैं और आदि आदि अलग अलग प्रश्न आते हैं उनका मन में। तो प्रभुपाद जी इसके बाद क्या कहते हैं, इसका तत्काल उत्तर है कि कृष्ण परम भगवान है। तो इसका उत्तर क्या है, कृष्ण कौन है, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कौन है, भगवान कृष्ण ईश्वर है, स्वयं भगवान है श्री कृष्ण। वो कैसे, अभी प्रश्न आ सकता है, अच्छा भगवान कैसे हैं वो, इसलिए कि वे परमेश्वर के वर्णन से पूरी तरह मेल खाते हैं। अगर आप मैं बताऊंगा आपको ये टीवी है, आप मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है, इसका डिस्क्रिप्शन किसके साथ मैच होता है, मोबाइल के साथ। अगर मैं बताऊंगा ये मेरा पैर है, आप मानेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पैर के लिए अलग से डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं बोलूंगा ये मेरे मुंह है, मानेंगे नहीं, वाई। अगर बोलूंगा ये मेरे धोती है, मानेंगे नहीं, वाई। तो इसको विचार करना पड़ेगा हमको, क्योंकि सारे चीजों का अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग वर्णन है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो चीज को समझने के लिए वो क्या है। तो इसी तरह से इसमें क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान क्यों है, पहला कारण यह है जो भगवान के बारे में, जो भगवान को पहचानने का जो तरीका बताया गया है शास्त्रों में, जो ये गुण जिनका अंदर है उनको भगवान कहते हैं, और ये सारे गुण कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण भगवान है। वेरी सिंपल एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके दूसरे शब्दों में प्रभुपाद कह रहे हैं, दूसरे शब्दों में कृष्ण भगवान है क्योंकि वे सर्वाकर्षक है। अब बताइए, जिनका 16,108 पत्नी है और वृंदावन में 100 करोड़ से ज्यादा गोपीज है, वो सारे एक ही व्यक्ति को देखते रहते हैं, वो कौन है, कृष्ण। तो आप बताइए वो व्यक्ति कितना आकर्षक होगा, जिस व्यक्ति को ऐसे सब जो महान महिषी और गोपीय लोग देखते रहती है। तो अगर वो सर्वाकर्षक नहीं होते तो कोई नहीं देखा। आप देख लीजिए खुद, इतना सुंदर देखा आपने और किसी के प्रति आपका आकृष्ट हुआ जैसे कृष्ण को देखने के बाद हुआ, मेरे को तो नहीं हुआ। बहुत सारा हमने देखे हैं, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ कृष्ण को जब देखते हैं तब जाकर लगता है हाँ, ही इज माई सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, ही इज माई लव ऑफ माई लाइफ और लाइफ एंड सोल। क्यों, क्योंकि सर्वाकर्षक है, सबको आकर्षण करते हैं। पूर्ण आकर्षण सिद्धांत के अतिरिक्त भगवान शब्द कोई अर्थ नहीं रखता, तो कोई सर्वाकर्षक किस तरह हो सकता है। पहले सबसे पहले बात यह है कि यदि कोई अत्यंत धनी है और उसके पास अत्यधिक धन है तो वो सामान्य जनता के लिए आकर्षक हो जाता है। ये सिंपल है, हम जानते हैं। आप सोचिए बिल गेट्स अगर आएगा, मुकेश अंबानी अगर आपको सिटी के आसपास आएगा तो आपको क्या लगेगा, आप जाएंगे क्या, नहीं देखने जाएंगे, लेकिन क्यों, इज मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन और इंडिया और इन द वर्ल्ड, तो इसलिए देखने जाते हैं। तो जिनके पास बहुत धन है उनके प्रति साधारण जो जनगण है, जो जेनाइल पीपल है, वो अट्रैक्ट करते हैं उनकी तरफ। ओके इसी प्रकार यदि कोई अत्यंत शक्तिशाली है, अगर सोचिए कोई रेसलर जो रेसलिंग करते हैं वो अगर आ गया तो उसको देखने के लिए भी हम जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो शक्तिशाली। ओके तो ये सारे जो गुण है ये आकर्षण करते हैं, वही वो भी आकर्षक हो जाता है। यदि कोई अत्यंत विख्यात है वो भी आकर्षक हो जाता है। यदि कोई अत्यंत सुंदर या ज्ञानी या सभी प्रकार की संपदा से अनासक्त होता है तो भी वो आकर्षक हो जाता है। देखते हैं सन्यासी की प्रति, सन्यासी के पास तो कुछ नहीं थे, वो सब कुछ डेडिकेट कर दिए, लेकिन उसके बाद भी उनके प्रति क्यों लोग आकृष्ट रहते हैं, क्योंकि उनकी वैराग्य को देखकर। ओके अतएव हम अनुभव के आधार पर यह देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति संपत्ति, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग के कारण आकर्षक बनता है। अगर आप सच में अपना जीवन में आकर्षक बनना चाहते और प्रचार भी करना चाहते अच्छा से, तो ये सारी चीज
अगर आपका अंदर है तो आप अट्रैक्ट कर सकते लोगों को। ऐसा नहीं कह रहा है सारे संपत्ति हमारे अंदर होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वैराग्य तो हो ही सकते हैं। इसके लिए पैसा की जरूरत नहीं है, वी कैन बी डिटैच्ड। ओके, प्रभुपाद जी कहते थे ये सारे लोग, एक बार प्रभुपाद जी रथ के ऊपर खड़े थे, कमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद पूछते, तुम बताओ ये सारे लोग क्यों मुझे प्रणाम कर रहे हैं, व्हाई ऑल दिस पीपल आर ऑफरिंग देयर ओबेइसेंसेस टू मी। प्रभुपाद कहते बिकॉज आई हैव कंट्रोल, और मैंने काम पर विजय प्राप्त किया हूं, मेरे अंदर लस्ट नहीं, इसलिए इतना डिटैच है। तो अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर ये 6 गुण देखते हैं, उनको पास सारे संपत्ति है, कृष्ण के पास है, लक्ष्मीपति है, माधव है, माधव, माधव मतलब क्या है, जो माँ मतलब लक्ष्मी, धव मतलब हस्बैंड, जो लक्ष्मी के हस्बैंड और है माधव। तो जिनके पास पूरा संपत्ति है, पूरा शक्ति है, पूरा यश है, पूरा सौंदर्य है, पूरा ज्ञान है और संपूर्ण वैराग्य है, ओके, तो उस व्यक्ति के प्रति नेचुरली सब आकर्षित हो जाते हैं। जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य एक साथ हो और असीम मात्रा में हो, तो ये समझना चाहिए कि वो परम भगवान है। तो ये किसके पास है, एकमात्र कृष्ण के पास है। हो सकता है इस जगत में किसी व्यक्ति के पास धन बहुत है, सौंदर्य नहीं हो सकता है। हो सकता है किसी व्यक्ति के पास बहुत सुंदर है लेकिन उसके पास धन नहीं है। हो सकता है किसी के पास धन भी है, सौंदर्य भी है, लेकिन उसका यश नहीं है। किसी के पास यश भी है लेकिन उसके बाद उसका वैराग्य नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से कोई ना कोई गुण पूर्ण मात्रा में तो हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं है जीव के अंदर पूर्ण मात्रा में हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी है, ये भी 6 गुण एक साथ में हो नहीं सकता। ओके, सो इसलिए एक और एकमात्र भगवान है कृष्ण, कि उनके अंदर ये 6 जो गुण है, 6 ऐश्वर्य है, वो पूर्ण मात्रा में है, सर्वैश्वर्य ये जो है। तो ये कौन कहते हैं, भगवान के ये ऐश्वर्य परम वेदाचार्य पराशर मुनि द्वारा वर्णित किए गए हैं। ये अपना मन से बता रहे हैं हम, प्रभुपाद कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम मन से नहीं बता रहे, ये पराशर मुनि ने भगवान की संज्ञा देते हुए जाकर बताया, ये 6 गुण जिनके अंदर है उनको भगवान कहते, परम भगवान। अरे 6 गुण आप देख ही सकते कृष्ण के अंदर है। हमने अनेक धनी, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, विद्वान, पंडित तथा भौतिक विषय के प्रति अनासक्त एवं विरक्त व्यक्ति देखे हैं, लेकिन मानव इतिहास में हमने कृष्ण के समान असीम तथा एक साथ संपत्तिवान, शक्तिशाली, विख्यात, सुंदर, बुद्धिमान तथा अनासक्त व्यक्ति नहीं देखा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, हमने देखे हैं ऐसे धनी व्यक्ति को, लेकिन ऐसे नहीं देखे किसी को जो उनके पास ऐसे असीम मात्रा में सब कुछ है और वो सारे गुण एक साथ में है, एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं देखा। परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण एक ऐतिहासिक पुरुष है जो 5000 वर्ष पूर्व इस धरा पर प्रकट हुए थे। वे इस पृथ्वी पर 120 एक सेकंड 125 ईयर्स, उन्होंने 120 वर्ष तक रहे और उन्होंने मनुष्य के ही समान आचरण किया, लेकिन उनके कार्यकलाप अद्वितीय थे। अद्वितीय क्यों है, वो किसी ने किया नहीं। आप बताइए, गोवर्धन किसी ने उठाया नहीं, किसी ने ये 6-7 दिन उम्र में किसी बड़े राक्षसी को मारा है नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते कृष्ण की जितनी सारा लीलाएं हैं, सारे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये व्यक्ति तत्ततः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जन। भगवान भगवद गीता में कहते हैं वो व्यक्ति, जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्मों को दिव्य मानता है, वो व्यक्ति अगर इसको तत्त जान लेता है तो उसको कभी पुनर्जन्म नहीं आता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी भी कहते हैं ये अद्वितीय है कृष्ण के जो कार्यकलाप। उनके आविर्भाव के क्षण से लेकर उनके तिरोधान के क्षण तक उनका प्रत्येक कार्य विश्व के इतिहास में अद्वितीय रहा। अतएव जो भी यह जानता है भगवान का अर्थ क्या होता है, वो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर लेगा। तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उसका एक और एकमात्र कारण है उसको पता नहीं भगवान किसको कहते हैं। बोल दे तुम भी भगवान, मैं भी भगवान, वो भी भगवान। अरे मूर्ख, सारे भगवान नहीं है। भगवान की संज्ञा तो पराशर मुनि ने दी है, वो संज्ञा को इस डेफिनेशन का परी है और उसके बाद देखिए कौन भगवान।
सब्जी वाला भी भगवान, सब्जी खरीदने वाला भी भगवान, ऑटो वाला भी भगवान, ऑटो में बैठने वाला भी भगवान, या कुछ भी नहीं है। अगर होता तो समझ जाते हैं, सिंपल है, जो कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ना ना तो कोई भगवान के समकक्ष है, ना कोई उनसे बढ़कर है, ईश्वर महान है, कथन का यही आशय है। संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो ईश्वर के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तो जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो क्या है, अपना मन गढ़ा जो कहानी बोलते, हमको लगता है ये बाबा भगवान है, हमको लगता है वो माँ भगवान है, हमको लगता है वो भगवान है। अरे वो कोई भगवान नहीं, वो अपना मन से बताते रहते, मुझे लगता है मेरे नानी जी भगवान है। अरे तुम्हारी नानी जी गुजर गई, तो भगवान कैसे बनेंगे? ओके, तो लेकिन वैदिक वांग्मय के अनुसार तथा समस्त युगों में शंकर, रामानुचार्य, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, महाप्रभु चैतन्य जैसे महान आचार्य तथा उनकी शिष्य परंपरा के समस्त अनुयायियों के अनुसार सबों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है। सबने स्वीकार किया। कौन कौन स्वीकार करे, प्रभुपाद अभी बता रहा है। शंकराचार्य, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान स्वयं है, और महान आचार्य उनकी शिष्य परंपरा के अनुयायी के अनुसार सबने एक साथ में बोला है, एकला ईश्वर कृष्ण आर सभित्य जारे जय चिना चाहे से तैची करे नित्य। अरे अकेला ईश्वर कृष्ण है, कृष्ण एकमात्र ईश्वर। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जहां तक वैदिक सभ्यता को मानने वाले हम लोगों का प्रश्न है, हमारा बात कर रहे हैं प्रभुपाद, हम सभी समग्र ब्रह्मांड के वैदिक इतिहास को स्वीकार करते हैं, जिसमें स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पाताललोक नामक विविध लोक हैं। आधुनिक इतिहासवेत्ता 5000 वर्ष पूर्व की घटनाओं के साक्ष्य नहीं दे सकते, और नृतत्व शास्त्रियों का कहना है कि इस श्लोक में 40,000 वर्ष पूर्व बुद्धिमान जीवों का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि विकास वहां तक नहीं पहुंच सका था। लेकिन वैदिक इतिहास ग्रंथ, पुराण तथा महाभारत इन मानव इतिहासों का उल्लेख करते हैं जो विगत लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व तक विस्तीर्ण है। लोग क्या कहते हैं, हमारा जो आजकल का साइंस है वो कहते हैं, और जो भी वो कहते हैं 40,000 वर्ष पहले लोगों के अंदर बुद्धि नहीं थी, सब बुद्धिमान नहीं थे, सब मूर्ख थे। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र का अगर आप पढ़ते हैं तो देखेंगे लाखों करोड़ों साल पहले भी मनुष्य थे, और उनके अंदर इतना प्रखर मात्रा में, अभी सबसे कम बुद्धि है हमारा पास, पहले लोगों के पास बहुत ज्यादा बुद्धि हुआ करता था। अभी हमको कोई चीज काउंट करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत है, किसी को वार्ता भेजने के लिए मोबाइल की जरूरत है, हाँ? कुछ श्रवण करने के लिए ग्रंथ की जरूरत है। पहले ऐसा नहीं हुआ था, पहले वो लोग इतना इंटेलिजेंट थे, अगर किसी के बारे में सोचते भी थे उनके पास मैसेज पहुंच जाता था। तो ये बात बहुत ही गलत है। ऐसे बहुत सारा थ्योरी है, आप जानते हैं, हम सब जानते होंगे। हमारा जो पूर्व पुरुष है बंदर से है, तो प्रभु कहते हैं हाँ तुम्हारा पूर्व पुरुष सारे बंदर से, लेकिन हमारा तो भाई ब्रह्मा से। तो उदाहरणार्थ इस साहित्य ग्रंथ में हमें कृष्ण का आविर्भाव तथा तिरोधान का लाखों करोड़ वर्ष पूर्व का इतिहास प्राप्त होता है। भगवद गीता के 4th अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इसके पूर्व पूर्व अनेक तथा उनके तथा अर्जुन के कई जन्म हो चुके थे, बहुने में व्यथितानि। तो भगवान श्लोक में भगवद गीता में कहते हैं अर्जुन को, जो तुम्हारा और मेरा बहुत बार जन्म हो चुके हैं, अर्जुन तुम भूल चुके हो लेकिन मैंने नहीं बोला। जन्म हो चुके थे जिनका स्मरण उन्हें है, मतलब भगवान को है, किंतु अर्जुन को नहीं।
इससे कृष्ण तथा अर्जुन के ज्ञान में जो अंतर है उसका पता चल जाता है। भले ही अर्जुन एक महान योद्धा तथा कुरु वंश का सुसंस्कृत सदस्य रहा हो, वहां फिर भी वो था तो एक सामान्य पुरुष ही, जबकि भगवान कृष्ण अपार ज्ञान के धारक है। क्योंकि कृष्ण का ज्ञान अपार है, अतएव उनका स्मरण शक्ति भी असीम है। कृष्ण का ज्ञान इतना पूर्ण है कि वे भूतकाल में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व की अपने आविर्भाव की घटनाएं स्मरण रखते हैं, लेकिन अर्जुन की स्मृति तथा ज्ञान काल तथा देश द्वारा सीमित है, क्योंकि वह सामान्य मानव प्राणी है। भगवत गीता की चतुर्थ अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि लाख वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को दिए गए उपदेश उन्हें आज भी स्मरण है। तो भगवान अर्जुन का कहते हैं, आप सब जानते हैं। आजकल ये फैशन बन गया है कि प्रभुपाद कहते हैं, आजकल ये फैशन बन गया है कि नास्तिक श्रेणी के लोग कुछ युग विधियों के द्वारा ईश्वर बनने का प्रयत्न करते हैं। सामान्यतया ऐसे नास्तिक अपनी कल्पना या ध्यान शक्ति के बल पर अपने को ईश्वर घोषित कर देते हैं। कृष्ण इस प्रकार के ईश्वर नहीं है। वे ना तो ध्यान की कोई योग विधि का निर्माण करके ईश्वर बनते हैं, ना ही यौगिक आसनों की कठोर तपस्या करके ईश्वर बनते हैं। सच बात तो यह है कि वे कभी ईश्वर नहीं बनते, क्योंकि वे समस्त परिस्थितियों में सर्वशेष हैं। कृष्ण अपने मामा कंस के बंदी गृह में, जहां उनके माता पिता को बंदी बनाकर रखे गए थे, अपने माता के गर्भ से चतुर्भुज विष्णु नारायण के रूप में प्रकट हुए थे। तब उन्होंने बाल रूप धारण करके अपने पिता से कहा। वे उन्हें नंद महाराज तथा उनकी पत्नी यशोदा के घर ले चले। अभी कृष्ण छोटे से बालक ही थे कि विकराल राक्षसी असुरनी पुतना ने उन्हें मारना चाहा, लेकिन उन्होंने उसका स्तन पान करके उसका प्राणांत कर दिया। यही अंतर है वास्तविक सर्वेश्वर तथा योग की शाला द्वारा निर्मित ईश्वर में। तो कहते हैं लेबोरेटरी में बनने वाले ईश्वर और ओरिजिनल ईश्वर, रियल गॉड और रियल गॉड में डिफरेंस यही है। ओके कृष्ण को कभी कभी युग क्रिया का अभ्यास करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी वे पद पद पर आपने शिशुकाल से बाल्यकाल में, फिर बाल्यकाल से किशोर अवस्था में और किशोर अवस्था से तरुण अवस्था में अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित करते रहे। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक में, प्रभुपाद भी कहते हैं इस पुस्तक में क्या बताया, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक इस पुस्तक में मनुष्य रूप में उनके समस्त कार्यकलाप का वर्णन किया गया। तो ये किताब में कंटेंट क्या है, प्रभुपाद जी अभी बता रहा है। इसमें कृष्ण की सारी लीलाएं, कृष्ण की लीला के बारे में प्रभुपाद जी ने यहाँ पर चर्चा करे हैं, और सारे कृष्ण की लीला के बारे में जो 90 अध्याय में 90 चैप्टर्स में है, 90 चैप्टर में बताया गया है। यद्यपि कृष्ण सदैव मनुष्य की भांति आचरण करते हैं, किंतु वे सदैव भगवान की पहचान बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं जो भगवान हो जानन्ति माम मोरा मानुषम तनुमाश्रितम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ, मूर्ख लोग मुझे साधारण इंसान, जो नॉर्मल इंसान समझने लगते हैं। यार वो कौन है, भगवान है, वो तो हमारा जैसे इनको जन्म हुआ ऐसे कार्यकलाप कर रहा है, ऐसे नहीं, वो मूर्ख है जो ऐसे समझते हैं। चूंकि कृष्ण सर्वाकर्षक है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी सारी इच्छाएं कृष्ण पर केंद्रित करे। तो कृष्ण सर्वाकर्षक है, वो सबका आकर्षण करते हैं, लेकिन हमको भी कभी कभी करते हैं, लेकिन कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब हम और किसी वस्तु के प्रति हमारा जो आसक्ति को उधर लगा देते, तब जाकर हम क्या होते हैं, कृष्ण के प्रति आसक्त नहीं हो पाते। भले कृष्ण सर्वाकर्षक है, जैसे एक जो मैग्नेट होते, चुंबक होते हैं, वो आकर्षण करता है लोहा को। मैग्नेट का काम है लोहा जब पास में आएगा, आयरन जब पास में आएगा तो वो चिपक जाएगा। लेकिन कब नहीं चिपकता है? जब उस लोहे के ऊपर जंग लग जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है, तब जाकर वो आकर्षण नहीं करता है। तो इसी तरह से हमारा जो कामना वासना द्वारा हमारा जो स्वरूप है उसमें जंग लग चुका है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। यह विश्वास कर ले तो और दुख को नहीं। अगर जीव कृष्ण दास है विश्वास, अगर जीव कृष्ण का दास है ये विश्वास अगर हम कर लेते हैं तो दुख नहीं है।
तो मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी सारी इच्छा कृष्ण पर केंद्रित करे। भगवद गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने शरीर का स्वामी है, लेकिन कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में उपस्थित परमात्मा है वो परम स्वामी। शत्रज्ञ इवन मनुष्य को मतलब जो शरीर है उस शरीर का मालिक को भी शत्रज्ञ कहते हैं। दो शत्रज्ञ, एक है परम शत्रज्ञ, एक है यश शत्रज्ञ। तो इस शरीर के जो मालिक है उनको भी स्वामी कहते हैं, लेकिन परम स्वामी कौन है? कृष्ण, जो परमात्मा के रूप में है। ओके, अतएव यदि हम अपने सारे प्रेम को एकमात्र कृष्ण पर केंद्रित करें तो तत्काल स्वतः ही विश्व प्रेम, एकता तथा शांति संपन्न हो जाएगी। अब बताइए, इस दुनिया में शांति नहीं होने का एक ही कारण है, क्योंकि हमको लग रहा है तुम, मैं, हमारा, तुम्हारा, मेरा, तुम्हारा, ये सारे जब विचार आते तुम्हारा मेरा, तो भी जकर लड़ाई जाते। भगवत गीता शुरू होती है ऐसे, मामा का पांडवाश्री किम अकुर्वत संजय। अरे मेरा पुत्र और पांडु के पुत्र ने क्या किया, isn't it? तो जब तक हम ये नहीं समझे जो हमारा पिताजी एक है, हमको प्रेम, हम जिसको प्रेम करे वो व्यक्ति एक ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं पूरा दुनिया में एकता तब तक संभव नहीं जब तक संपूर्ण जगत कृष्ण के प्रति शरणागत ना हो। बोले क्यों? क्योंकि जब पूरा दुनिया को ये पता नहीं उनका पिता एक है तो वो कैसे भाई बनेंगे, ब्रदरहुड कैसे बनेगा? तो सिंपल है, ब्रदरहुड बनाना है तो पिता एक होना चाहिए। तो यह भी प्रभुपाद जी यही कहते हैं। जब कोई वृक्ष की जड़ों को सिंचता है तो वो शास्त्रों, शाखाओं, पत्तियों तथा पुष्पों को स्वतः ही सिंचता होता है। जब कोई मुंह के द्वारा जब कोई मुंह के द्वारा उदर में भोजन पहुंचाता है तो वो शरीर के विभिन्न भागों को पुष्टि करता होता है। परमेश्वर में ध्यान केंद्रित करने और उन्हें ही अपना प्रेम प्रदान करने की कला कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत किसको कहते हैं? कृष्ण भावनामृत इसको कहते हैं टू लर्न हाउ टू लव गॉड, दैट्स इट। बस भगवान से प्यार कैसे करें, किस तरह से सब कुछ भगवान के लिए समर्पित करें। अभी प्रभुपद कहते इस्कॉन क्यों बनाया उन्होंने? हमने कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सूत्रपात इसलिए किया है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अर्पित करके अन्य से प्रेम करने की अपनी इच्छा को पूर्ति कर सके, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू लव एंड दे वांट्स टू बी लव्ड। उन लोग चाहते हैं उन लोगों को कोई प्यार करे और उन लोग भी किसी को प्यार करे। तो प्यार करने का एकमात्र व्यक्ति है कृष्ण, भगवान कृष्ण। तो जब कोई कृष्ण के प्रति प्यार अपने अर्पण कर देता है वो पूरा विश्व प्रेम बन जाते। सारा जगत दूसरे के प्रति प्रेम की सुप्त मनोवृत्ति की तुष्टि के लिए अत्यधिक उत्सुक है, लेकिन समाजवाद, साम्यवाद, बंधुत्ववाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा विश्व शांति और संपन्नता के लिए जो कुछ भी निर्मित किया जा सकता है उन विविध विधियों के आविष्कार सारे के सारे व्यर्थ तथा निराशाजनक है, क्योंकि हम कृष्ण को प्रेम करने की कला से अनजान हैं। लोगों की सामान्य धारणा है कि नैतिक सिद्धांत तथा धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करके सुखी बन सकता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि आर्थिक विकास के द्वारा सुख प्राप्त हो सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के द्वारा ही वे सुखी हो सकता है। लेकिन तत्व तो यह है कि केवल कृष्ण से प्रेम करके ही लोग सुखी हो सकता है। तो लोगों को लगता है हम ये समाज की कुछ सेवा करके सुखी बन जाएंगे, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास ये वोडी कार आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, हमारे पास मर्सिडीज हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। नहीं प्रभु जी एंड माता जी, यू विल नॉट बी हैप्पी until unless and until you will not offer your love for Krishna, you will not offer your honor and devotion to Krishna। जब तक ना हम हमारा जो प्रेम है ये भगवान के प्रति अर्पित ना करें तब तक हम सुखी बन नहीं सकते। तो देयर इज वेरी सिंपल वे। इवन भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं सुखी और शांति प्राप्त करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला क्या है? भुक्ताराम यज्ञ तपस्साम सर्वो लोक महेश्वरम सूर्यदा सर्वभूतानाम ज्ञात्या माम शांति मृच्छति। शांति कौन प्राप्त कर सकता है? जो भगवान को क्या भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम, सारे चीजों की भोक्ता समझते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपस्साम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का महेश्वर समझते हैं। सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदा सर्वभूतानाम, सबका सूर्य भगवान है। और ये जब कोई समझ जाता है तो क्या होता है?
ज्ञात्वा मां शांतिम् इच्छति, वो शांति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण मनुष्य से प्रेम भाव का विनिमय विभिन्न संबंध के रूप में करते हैं, जिसे रस कहा जाता है। मूलतः 12 प्रकार की प्रेम संबंध है। कृष्ण से परम अज्ञात के रूप में, परम स्वामी के रूप में, परम मित्र के रूप में, परम शिशु के रूप में, परम प्रेमी के रूप में प्रेम किया जा सकता है। ये 5 मूल प्रेम रस है। शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य और माधुर्य, ये 5 मुख्य हैं। 12 रस है, उसमें 5 है मूल, जिसको तो मुख्य रस, और गौण रस भी है। और कृष्ण से 7 परोक्ष संबंध से भी प्रेम किया जा सकता है, जो इन 5 मूल संबंधों से भिन्न है। किंतु यदि कोई अपने सुप्त प्रेम भावना को कृष्ण में केंद्रित करता है तो उसका जीवन सफल बन जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, अपितु यह सत्य है, जो व्यवहारिक रूप से पालन करके अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य के जीवन पर कृष्ण प्रेम का जो प्रभाव पड़ता है, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जा सकती है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में इस कृष्ण भवनामृत विज्ञान का समस्त विद्याओं का राजा, राज विद्या राजगुह्यम, समस्त गुह्य राजा और दिव्य अनुभूति का परम विज्ञान कहा गया है। फिर भी हम इस कृष्ण भवनामृत विज्ञान के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास अत्यंत सुगम एवं अत्यंत आनंददायक है। सुसुकम कर्तुम अभ्यम, करने में भी आसान है, वेरी इजी टू प्रैक्टिस, और ये क्या है, आनंद प्रदान करते हैं। हम कृष्ण भवनामृत का जितना भी अंश संपन्न कर सकेंगे, वह भी हमारा जीवन की शाश्वत निधि बन जाएगा, क्योंकि यही प्रत्येक परिस्थिति में अविनाशी है। तो नेहा विक्रम नाश पत्तबाय न विद्यते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महत भयात्, भगवद गीता में भगवान द्वितीय 2nd चैप्टर में कहते हैं, कोई अगर थोड़ा सा भी कोई भक्ति करते, नेहा विक्रम नाश पत्तबाय न विद्यते, ये कभी नष्ट नहीं होता है। स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महत भयात्, थोड़ा सा भी कोई भक्ति करता है, वो भी उसको महान भय से रक्षा कर सकता है। अब यह वास्तव में सिद्ध हो चुका है कि पाश्चात्य देशों की हताशा तथा निराश युवा पीढ़ी मात्र कृष्ण की ओर अपने प्रेमासक्ति मोड़ने की परिणाम का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकती है। कहा जाता है कि अपने जीवन में कितना ही कठोर तप तथा यज्ञ क्यों ना करे, किंतु यदि वो कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत करके करने में सफल नहीं होता, तो उसकी सारे तपस्या व्यर्थ समझी जानी चाहिए। किंतु यदि वो कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर लेता है, तो फिर कठोर तपस्या करना व्यर्थ है। कृष्ण भवनामृत आंदोलन इस युग की पतितात्माओं के लिए चैतन्य महाप्रभु का अनुपम उपहार है। यह अत्यंत सरल विधि है, जो विगत 4 वर्ष से पश्चिम, मतलब 1967 में प्रभुपाद ने लिखा, तो 66 की बात कर रहे हैं, देशों में वास्तव में अपनाई जा रही है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह आंदोलन मानव की सुप्त प्रेम भावनाओं को तुष्ट करने में समर्थ है। यह लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक कृति एक दूसरा उपहार है, जो पाश्चात्य जगत में कृष्ण आंदोलन की सहायता करने के लिए है। यह दिव्य साहित्य रंगीन चित्रों से युक्त प्रकाशित हुआ है। लोग अपना समय काटने तथा शक्ति का उपयोग करने के लिए नाना प्रकार की कथाएं पढ़ना चाहते हैं। आप देखते हैं पूरा, अगर आप विचार करेंगे, लोग कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। हमेशा न्यूज़पेपर, टीवी, सीरियल, ये सारे क्यों देखते हैं? क्योंकि ये लोगों का जेन्युइन टेंडेंसी, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। तो प्रभुपाद जी कहते तो क्यों ना ये सारे लोगों के लिए हम कृष्ण की लीला को प्रदान करें। जब कृष्ण की लीला को श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उनके लिए क्या होगा, उसके बाद सुनिए। इस प्रवृत्ति को कृष्ण की ओर मोड़ा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यष्टि तथा समष्टि रूप से आत्मा को अखंड संतुष्ट प्राप्त होगा। यह ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तभी आत्मा संतुष्ट हो सकता है, जब भगवान के बारे में प्रश्न होता है, भगवान की कथा सुनता है। भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कृष्ण भवनामृत के मार्ग पर थोड़ा सा भी प्रयास किया जाता है, तो बड़े से बड़े संकट से भी बचा जा सकता है, जो हमने पहले चर्चा कर ली। ऐसे लोगों के लाखों दृष्टांत दिया जा सकता है, जो कृष्ण भवनामृत में स्वल्प प्रगति करने के कारण बड़े से बड़े संकटों में दूर रहे हैं। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाए। तो ये प्रभुपाद की रिक्वेस्ट है हम सबके लिए
क्या रिक्वेस्ट है, फिर से हम पढ़ते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। अतः हम प्रत्येक व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इस दिव्य साहित्य का लाभ उठाए। पाठक को अनुभव होगा कि जो ही वह क्रमशः एक एक पृष्ठ पढ़ता जाएगा, तही वो उसके समक्ष कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन तथा धर्म की प्रभुत्व ज्ञान राशि प्रकट होते जाएगी और अंततः एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। ये जो प्रभुपाद जी आशीर्वाद कर रहे हैं हम सबको, हम पढ़ने से क्या प्राप्त होगा? अगर कृष्ण बुक को अगर आप पढ़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? कृष्ण प्रेम। प्रभुपाद आशीर्वाद कर रहे हैं, आप सोचिए, एक बार विचार कीजिए, प्रभुपाद आपको डायरेक्ट आशीर्वाद कर रहे हैं। अगर आप कृष्ण बुक को अध्ययन करते हैं तो आपको क्या बोला? अंततः एकमात्र इसी पुस्तक को पढ़ने से भगवत प्रेम फलित होगा। और क्या चाहिए? मैं श्रीमान जॉर्ज हैरिसन की प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और जिन्होंने इस ग्रंथ के प्रकाशन के संपूर्ण व्यय के हेतु प्रभा जी ने बताए हैं इतना $1000। एक सेकंड, जो $19,000 जिन्होंने हमको राशि प्रदान की है। कृष्ण इस श्रद्धालक को कृष्ण भावनामृत में और अधिक अग्रसर करे। अंत में मैं श्रीमान श्यामा सुंदर दास अधिकारी, श्रीमान ब्रह्मानंद दास ब्रह्मचारी, श्रीमान हरिग्रीव दास अधिकारी, श्रीमान सत्स्वरूप अधिकारी, श्रीमती देवहूति देवीदासी, श्रीमती जदुरानी देवीदासी, श्रीमान मुरलीधर दास ब्रह्मचारी, श्रीमान भरद्वाज दास अधिकारी, श्रीमान पद्मन दास अधिकारी आदि को आशीर्वाद देता हूं कि जिन्होंने इस प्रकाशन को अत्यंत सफल बनाने में अनेक प्रकार से कठिन श्रम किया है। हरे कृष्णा। ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आविर्भाव दिवस। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कल हम पहला भूमिका पढ़ेंगे, तो हम सबको रिक्वेस्ट करते, कृपा करके आप इस ग्रंथ को आपके पास नहीं है तो आज ही कलेक्ट कीजिए और उसको अध्ययन कीजिए, क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? क्या? भगवत प्रेम। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।